हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, कल हम चोपटा में रुके थे और हमने चोपटा से 3 किलोमीटर पहले जाके स्टे किया था वापस जाके, क्योंकि चोपटा में हमारे को कोई जगह नहीं मिली थी ऐसी, तो हमने वहाँ स्टे किया था। तो अब जो है, अब हम यहाँ से चोपटा से चलेंगे सुबह तुंगनाथ के लिए। तो आपको दिखाते हैं एशिया का सबसे ऊँचा शिव टेम्पल। तो चलिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं चोपटा बाज़ार में और आपको सामने दिख रहा होगा ये तृतीय केदार है, तुंगनाथ शिव भोले का सबसे एशिया में सबसे ऊंचा टेंपल। तो यहाँ से ही एक्चुअली ट्रैक शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ से पड़े हैं अपना ट्रैक के लिए, और जैसा जैसा भी आपको होता रहेगा आप दिखाते रहेंगे आगे। बाकी बहुत बढ़िया टेंपल है और ये तृतीय केदार कहा जाता है इसको। तो ये मेन गेट है यहाँ पे। तो यहाँ से हम निकलते हैं आगे और फिर आपसे बात करते हैं। तो जैसे ही हम ट्रैक के लिए निकले तो हमने देखा कि ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। आप यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं। और चोपटा में भी काफ़ी शॉप्स थी, तो आप वहाँ भी कुछ जो भी अपना खाने का ले सकते हैं। तो ये ट्रैक का कुछ है नज़ारा, ज़बरदस्त वाला अच्छा स्टीप ट्रैक है। मतलब ये नहीं है कि काफ़ी मतलब इनक्लाइन है, ये बहुत ऊंचाई पे है टेंपल और बहुत बढ़िया देखने में लगा था। मैं इसीलिए यहाँ पर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जी हम पहुँच गए हैं खच्चर स्टैंड, मतलब घोड़ा स्टैंड जहाँ बना हुआ था। ये सारा नीचे आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड में घोड़ा स्टैंड बना हुआ है। तो यहाँ से आप घोड़ा भी ले सकते हो, तो किसी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। तो ये ट्रैक के चारों तरफ ही आपको ये देखो, जैसे ये लगा हुआ है केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो इस टाइप का बोर्ड वगैरह भी दिख जाएंगे आपको सारे रोड पे। और ये सारे मतलब काफ़ी बंदे देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो हम भी आज उनमें से एक हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, तो इसलिए इनक्लाइन बहुत ज़्यादा है और आप मतलब चढ़ाई आपको चढ़नी ही पड़ेगी। ये करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके बाद 1.5 किलोमीटर का ट्रैक चंद्रशिला का है। तो जी कुछ ये है ट्रैक की तस्वीरें। हल्का हल्का बारिश का मौसम बना हुआ है और आप देख रहे होंगे रोड भी थोड़ी गीली दिख रही है नीचे सारी। तो ऊपर से भी कुछ दर्शनार्थी आ रहे हैं और हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। और आपने जब भी आना हो तो आप इसको वीडियो को देख के आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए ग्रीनरी, पेड़ देखिए, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं ये सारे। और ये साथ में ट्रैक पर हम चलते हुए, तो ये सारा ट्रैक जो है करीब 5-1 किलोमीटर के आसपास है, 4 से 5 किलोमीटर का। तो ये है कुछ यहाँ से व्यू, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि उधर से मौसम भी ख़राब है, थोड़ा सा ख़राब भी नहीं है, फॉग बहुत ज़्यादा है। आप देखिए फॉग दिख रही है आपको सारी नीचे। तो ये सारी जो है फॉग है। पूरा ट्रैक जो आप देख रहे हो गीला है और ये पत्थरों से बना हुआ है सारा। तो आराम से पैर रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि दोनों साइड में कोई रेलिंग नहीं आपको दिख रही है। और जो ये आप साइड में मैदान देख रहे हो, इसे कहते हैं बेसिकली में इसे कहते हैं बुग्याल। बुग्याल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर बहुत ऊंचाई पर जाके हरा घास का मैदान हो, जहाँ यहाँ जानवर भी आके अपना हरी घास खा सकें। तो इस जगह को बेसिकली उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। तो जी ये सारा देखिए आप बुग्याल का ही एरिया है। तो आप देख रहे होंगे कितना चौड़ा ग्राउंड है। जी करता है यहाँ पे आप टेंट लगाओ और 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से बैठ जाता है आदमी। इतनी बढ़िया जगह है, इतनी सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। तो एक बार तो यहाँ भी आके आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए कुछ पूरा आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ ऊपर का। तो ये सारा ट्रैक ऊपर को जा रहा है घूम के, और ऊपर हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है तो रास्ते में कुछ इस टाइप के प्याऊ भी बने हुए हैं।
तो पानी वगैरह की सुविधा है रास्ते में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है चंद्रशिला जो जगह है आगे, ये 1.5 किलोमीटर, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। वो बताते हैं कि 360 व्यू है चारों तरफ से, तो वो भी एक देखने लायक जगह है। अभी थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए आप, हरी घास बिल्कुल, और ये इंक्लाइन रोड जो ऊपर आ रही है, देखिए व्यू नीचे का, मतलब बादलों से पूरा ढका हुआ है, इस समय पूरा ढका हुआ है बादलों से। और ये ट्रैक के पास ही था छोटा सा मंदिर, देखिए आप पत्थरों से कैसे बनाया हुआ है इसको, और बहुत बढ़िया। आप ये देखिए ट्रैक एकदम से ज़्यादा ऊंचाई की तरफ चल पड़ा है, ये देखिए। तो एकदम से आप जैसे यू टर्न लेते हो तो ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊंचाई पे जाते रहोगे। आप देखो, आप बादल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पास बादलों के, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए ही हम यहाँ आए थे ट्रैक करके। तो ये देखिए बादल, और ऊपर नीला आसमान, नीचे बिल्कुल ग्रीनरी, और ये ही एक चीज़ यहाँ देखने वाली थी जिसके लिए मैं स्पेशल आया हूँ। और दूसरी चीज़ है मंदिर। ये देखिए थोड़े बहुत पर रोड पर पत्थर भी ट्रैक पे टूटे हुए हैं, तो थोड़ा पैर संभल के रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर ज़रा सी भी मतलब दिक्कत हुई तो परेशानी के हालात बन सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा और भी देख पा रहा हूँ कि देखिए आप, ये चूहे हैं नीचे, ये चूहे प्रसाद के लिए ऊपर आ रहे हैं कुछ खाने के लिए, जबकि चूहा इतने नज़दीक कभी नहीं आता। लेकिन ये चूहे जो हैं, ये बिलों में सारे बिल बने हुए हैं इनके चूहों के, और ये दीवार से ऊपर आ जाते हैं आपसे कुछ खाने के लिए। अगर आप आएँ तो कुछ ज़रूर लेके आएँ चूहों के लिए भी, और बंदर भी आगे बहुत थे हैं, तो वो भी आप ज़रूर खाने का लेके आएँ। तो ये है कुछ ट्रैक का व्यू। तो ये देखिए बादलों का डेरा, और ऊपर शायद शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं। तो चलते हैं वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। तो ये है जी ऊपर घोड़ों के खड़ा रहने का स्थान। यहाँ पे ही सारे घोड़े खड़े हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और कुछ शॉप्स भी बनी हुई है। आप मैगी, चाय, ब्रेकफास्ट या पराठा परूठा जो भी आप लेना चाहें खाना, यहाँ पे वो आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये देखिए खच्चर जो घोड़ा है, अपने घोड़े वाले उनको दाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ताकि वो आगे के चढ़ाई के लिए तैयार हो सकें। और यहाँ पे जो घोड़े का रेट है वो अपहिल के लिए है 1200 रुपये, और डाउन हिल के लिए है 800 रुपये। तो आप ये घोड़ा भी कर सकते हैं, ये सरकारी रेट है, वहाँ पे गवर्नमेंट रेट फिक्स्ड हैं। तो आप वहाँ से घोड़ा ले सकते हैं और वापसी में भी आ सकते हैं। आप देखिए इनको खाना खिलाया जा रहा है, तो और दोबारा से इनको एनर्जी दी जा रही है, ताकि ये आगे अपनी चढ़ाई को पूरा कर सकें और दर्शन करने वाले लोगों को दर्शन तुंगनाथ भगवान के करवा सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रसाद की शॉप्स भी हैं, जैसे आप प्रसाद लेना और चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये मंदिर सामने भी है, चलो यहाँ भी आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं। और ये कुछ चारों तरफ का व्यू है, क्योंकि बादलों के डेरे में हम पहुँच चुके हैं, चारों तरफ बादल हैं। तो ये कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, ये देखिए प्रसाद वगैरह, चुनरी, आप जो भी लेना चाहें यहाँ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो ये फुटेज आप देख रहे हो, इस पे मैं सारा वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइक के में बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो पूरी तरह से अपना जो है आवाज़ उसमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जितना पार्ट मेरे पास था वो मैं डाल रहा हूँ, और जितना मेरे पास कोशिश हो सकती थी मैंने आपको पूरी समझाने की करनी है इस वीडियो में। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो जी लगता है हम टुंगनाथ टेम्पल के बिल्कुल आसपास पहुंच चुके हैं, और हाँ हमें सामने दिख भी रहा है ऊपर। तो हम टुंगनाथ टेम्पल तक पहुंच चुके हैं। तो अब आपको टेम्पल का व्यू दिखाते हैं। अंदर का तो शायद नहीं दिखा पाएंगे, कैमरा अलाउड है या नहीं ये पता नहीं है। और देखिए ये लिखा हुआ है चंद्रशिला ट्रैक, यहाँ से 1 किलोमीटर है, लेकिन ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ता है। तो लेफ़्ट हैंड में अपना टुंगनाथ टेम्पल की तरफ हम चलेंगे, और जब यहाँ से वापस आएंगे तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे चंद्रशिला की तरफ। तो चंद्रशिला वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी।
तो जी हम पहुंच चुके हैं टेंपल के गेट पे। और ये जो तुंगनाथ टेंपल है एशिया का सबसे ऊंचा टेंपल है। तो चलते हैं टेंपल से अंदर। और यहाँ पे कहते हैं कि पांडवों के लिए ये स्थान प्रकट हुए थे सारे, और उनमें से ये तृतीय केदार है। तो इसमें जो है बाजू बाजू और हृदय यहाँ पर स्थापित है। तो आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं। तो हम आगे चलते हैं मंदिर में और आपको मंदिर का एक बहुत बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए आप, मंदिर आपको सामने दिख रहा होगा। और तो ये सबसे खुशी की बात है कि हम तृतीय केदार में भी पहुंच चुके हैं। और ये है चारों तरफ का एक व्यू। आप देखो चारों तरफ बादल ही बादल आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कहीं आसमान दिख रहा होगा, सारा बादल ही नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और मौसम हल्का गीला है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है। मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने इस मंदिर का ट्रैक कर लिया। ये है कुछ मंदिर के बाहर का दृश्य, जैसे आप देख रहे हो कि जूते चप्पल आप साइड में रख सकते हो। और ये है नीचे जाने का रास्ता मंदिर से। तो अब हम यहाँ से चलते हैं चंद्रशिला ट्रैक की तरफ, जो 1 या 1.5 किलोमीटर के करीब ट्रैक है वो। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, ये चल पड़े हैं हम चंद्रशिला की तरफ, जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी। लेकिन पूरी स्टोरी आपको नहीं मैं यहाँ बता पाऊँगा, तो आप उसको कहीं भी जाके गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये है जी चंद्रशिला का ट्रैक। तो ये कुछ जैसे आप पानी का व्यू देख रहे होगे, पानी कैसे टिप 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 टपक रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ इस समय बारिशों का मौसम है। तो मौसम भी ख़राब है और दूसरा ठंडा एरिया है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे ऊपर भी। और आप देख रहे हो बारिश हो रही है हल्की हल्की। और पहाड़ देखो, मतलब यहाँ से आपको सारे पहाड़ नीचे दिख रहे हैं। जब हम कभी कहीं खड़े होते हैं तो पहाड़ ऊपर दिखते हैं, लेकिन ये पहाड़ सारे जो आप देख रहे होंगे, सारी हिल्स जो हैं नीचे को दिख रही हैं या हमारे बराबर दिख रही हैं। तो मतलब आप यहाँ आके देखो एहसास क्या होगा। यहाँ पे जो आप खड़े होंगे तो क्या उस समय का आपकी सोच होगी और कैसा व्यू होगा। तो जी ये कुछ रास्ता है चंद्रशिला का। ये चंद्रशिला वाला ट्रैक है। तो इसमें रास्ता आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा और कठिन रास्ता है क्योंकि ये बिल्कुल टॉप हिल पे स्थित है। बिल्कुल टॉप हिल पे जाके ये चंद्रशिला स्थापित है। तो वहाँ से आप जो है सारा आस पास पूरा 360 व्यू देख सकते हो। तो कुछ लेकिन ये है कि यहाँ संभल के बहुत ज़्यादा चलने वाली बात है, थोड़ा आराम से चलें और देखभाल के चलें। तो जी ये है बुग्याल का एक वही व्यू। तो ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है ऊपर बना हुआ ये देखिए। तो ये जो चीज़ है ये हमको कहीं भी नहीं मिल सकती, हमको यहीं पे आके मिल सकती है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, महसूस नहीं करा सकता, वो आपको यहीं करना पड़ेगा। ये है जी कुछ बादलों का फोक, देखिए कैसे बादल जो है पहाड़ों पर इकट्ठे हुए हुए हैं। और बहुत ही अल्टीमेट व्यू कह सकता हूँ मैं इसको, कि ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती आसानी से। तो ये देखिए हम चल रहे हैं अब बिल्कुल ऊपर के लिए, आगे है चल रहे हैं हमारे हिमाचली कपल। तो हम सारे इकट्ठे ही, जैसे आपको पता ही है कि इकट्ठे जा रहे हैं, ये सारी यात्रा हमने इकट्ठी की है। तो ये देखिए ये सारा नीचे रोड जो है बहुत संभल के चलने वाला है। अगर ज़रा सी भी एक गलती भी मतलब आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत आराम से चलें, धीरज के साथ चलें, धैर्य के साथ चलें। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पे, जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी। और आपको करवाते हैं उसके दर्शन। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है जी व्यू। और चारों तरफ का आप देख ही रहे हो कि क्या बादलों में वाइट बादल सिमटे हुए हैं चारों तरफ से। पहाड़ों को उन्होंने अपनी ओट में ले लिया है और ऐसे लगता है कि जैसे गोद में ले लिया हो। और ये देखिए जी ये सारा ट्रैक है टोटली। और यहाँ से दिखता है जी आपको 360 व्यू। तो आप देख रहे होंगे कोई भी पहाड़, कोई भी हिल आपसे अप नहीं है, सब आपके या तो बराबर हैं और या आपसे नीचे हैं। तो यहाँ पे है जी कुछ इस टाइप का व्यू, बहुत बढ़िया अल्टीमेट।
ये सारा चंद्रशिला का एरिया है जी। तो आप बिल्कुल टॉप पे हो इस समय, मतलब यहाँ से आपको सब नीचे ही दिखेगा, कुछ भी ऊपर नहीं दिखेगा। इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है कि मतलब बताना मुश्किल है, क्योंकि आप आओ तो ही यहाँ पे आपको देखकर ही समझ आएगा। तो जी ये देखिए यहाँ पे बांदरों की सेना भी है। तो आप अगर चूहों के लिए लेके आओगे खाने के लिए तो बांदरों के लिए भी जरूर ले आएँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि कब दर्शनार्थी आएंगे और हमारे लिए कुछ खाने का लेके आएंगे। तो ये सब देखिए अपने उछल कूद में लगे हुए हैं, और देखिए किस ढंग से मतलब कितनी ऊंचाई पर ये रह रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि कैसे रह रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अभी हम सितंबर मंथ है 2022, तो अभी हम सितंबर में हैं। तो आप ये देखिए कि नवंबर दिसंबर में यहाँ कितनी स्नो पड़ती होगी और ये कैसे यहाँ सरवाइव करते होंगे। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल आपको नए व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपको बाय ही बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको और बोल देते हैं कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।